डायोड चालू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है उसको देखते हैं। सेमीकंडक्टर में दो टाइप के पढ़े थे हमने। कौन से? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप के थे। अगर इम्प्योरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, अगर वो डोनर एटम है तो वो बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। एक होते हैं पी टाइप, जिसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जिसमें कि जो इम्प्योरिटी होती है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, डोनर इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो चलो, ये तो हमने देखा ही था। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंट्रिंसिक में एक बात होती है जो मैं बता रहा था एक बार कि हाँ, सेमीकंडक्टर में जो बैंड बनते हैं, वो जो ईजी होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके? केटी के। इंसुलेटर में ये जो कंडक्शन बैंड होता है, ये जो नीचे वैलेंस बैंड होता है, उसमें जो गैप होता है वो मच मच ग्रेटर होता है केटी से। अगर ये ऐसा है तो ये इंसुलेटर है, अगर ऐसा है तो सेमीकंडक्टर है, ये हमने देखा था। तो मैं ये बता रहा था कि केटी की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे 300 केल्विन पे डाल करके, के की वैल्यू होती है शायद जो भी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, होती है इसकी वैल्यू 1.28 इंटू 10⁻⁻23, शायद 22 या 23, ऐसा करके कुछ होती है। दोनों को कैलकुलेट करोगे 0.024 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। सेमीकंडक्टर के केस में, सिलिकॉन के केस में ईजी जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इससे बहुत बड़ा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो रहा है? एक बात याद रखना, ये जो केटी है ना वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं कुछ कम है, उन दोनों का एवरेज एक जी केटी है, ठीक है। मतलब कि 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एवरेज है, मतलब कि इससे हाई वाले भी होंगे, इससे हाई भी एनर्जी होगी, इससे कम भी एनर्जी होगी, सबका एवरेज लिया होगा तो इतनी आई होगी केटी। पार्टिकल की एनर्जी कितनी आई? टी टेम्परेचर पे केटी। टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी आई? एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो भी बोलो उसको, टेम्परेचर की वजह से जो आ रही है वो क्या आ रही है? केटी, ठीक है। तो जो इसमें हायर वाले होंगे उनकी एनर्जी जो इसके पार चली जा रही होगी, इसके जो इसके ऊपर होगी किसी की एनर्जी, और कई की तो ये होगी एवरेज वाली ही होगी, किसी की कम होगी। मेल जोल लगा करके एवरेज हमने निकाला है कि एवरेज भैया केटी आएगा। केटी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना, तभी तो एवरेज निकाला। अगर एवरेज ही नहीं निकालते, अगर सबकी एक ही होती तो फिर एवरेज का बात ही नहीं आती, फिर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वो एनर्जी डिफाइंड हो जाती है ना, तो वैसा नहीं होता। तो एनर्जी, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या? इससे हाई वाले भी होंगे, इससे लो वाले भी होंगे। तो इसकी वैल्यू 0.024, इससे हाई वाले भी होंगे तो हाई वाले जाते आते तक इस तक पहुंच जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले भी होंगे जिसकी एनर्जी 0.7 हो, कुछ होंगे जिनकी एनर्जी इससे भी कम होगी। एवरेज निकाला तो हमने ये आया। तो जिनकी एनर्जी इसके आसपास होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो इस साइड को छोड़ करके यहाँ जाएगा कंडक्शन में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? होल्स। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ होल्स रहेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो होल्स होते हैं वो कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं हो सकते, ठीक है। होल्स हमेशा कहाँ होंगे? बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ होंगे? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इस पर आ रखा था एक बार, वो था कि फॉर एग्जांपल एक दिया था कंडक्शन बैंड है, ये नीचे दिया होता वैलेंस बैंड, ये सब होल्स हैं, ठीक है। ये जो डार्क वाला है वो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऊपर वाले में तो लाइट नहीं हो सकते ना, ऊपर वाले में ऐसा बनाना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में कभी भी होल्स नहीं हो सकते, वहाँ इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ना, कंडक्शन बैंड में तो पहले से कुछ था नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर नहीं रहा, तो यहाँ पर गोला बन गया, यहाँ पे भरा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, मतलब होल्स बन गए, ठीक है।
तो कंडक्शन बैंड में ये था, वैलेंस बैंड का स्ट्रक्चर ये था, और इसको सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ था और पूछा कि ये बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या है ये दोनों में से, ये क्वेश्चन था। बहुत सिंपल है। एक और था, मतलब 3-4 ऑप्शन थे, इंट्रिंसिक है, फालतू है, मतलब पी टाइप है या एन टाइप है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन या होल्स? होल्स ऑफ कोर्स, है ना। तो होल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये इसमें होल्स ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, होल ज़्यादा दिख रहे हैं तो होल ही ज़्यादा है। तो होल्स ज़्यादा किस में होते हैं? पी टाइप कंडक्टर में। तो ये कौन सा, ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो किस सेमीकंडक्टर का है? पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक भी तो हो सकता है। पी और एन तो एक्सट्रिंसिक के पार्ट थे, क्या ये इंट्रिंसिक हो सकता है? देखो इंट्रिंसिक में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे। रीज़न क्या है? आपने कोई भी बाहर से ऐसा कुछ नहीं डाला, आपने बाहर से कोई होल्स ऐड नहीं किए। जैसे कि बोरोन डाल दिया तो मैंने एक होल ऐड कर दिया था, बोरोन की वैलेंसी थी 3 और सिलिकॉन की होती है 4, तो हमने एक होल जो होल्स थे वो ऐड कर दिए। अगर मैंने उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें फॉस्फोरस डाला तो फॉस्फोरस में होते हैं वैलेंसी 5, सिलिकॉन में होती है 4, तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया। तो फॉस्फोरस में हम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, बोरोन में हम एक होल एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। पर इंट्रिंसिक वाले में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो ना ही होल ज़्यादा होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही होल होंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आए कहाँ से थे? ये सिलिकॉन सिलिकॉन में जो बॉन्डिंग थी, हुआ क्या, हमने देखा था ना कि टेम्परेचर की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले जाते थे। टेम्परेचर की एनर्जी जो इसको थर्मल एनर्जी मिलती थी, वो टेम्परेचर की एनर्जी को वो ले करके ऊपर चले जाता था, यहाँ पर होल बनते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते थे। कैसे चला गया? देखो अब ये कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, ये असली में कोई ऐसे कोई ये मंजिलें थोड़ी है घरों के। असली में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो असली में क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर ये था। हुआ क्या, आपने टेम्परेचर 0 केल्विन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, और ये क्रिस्टल क्योंकि परफेक्ट है, जैसा कि ये असली में थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ भी है कि अगर क्रिस्टल परफेक्ट होता है और 0 केल्विन पे होता है तो उसका मोशन 0 होता है। जब मोशन 0 है तो उसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है कब? जब 0 केल्विन होता है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया, तो उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे के टी बढ़ेगा, के तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे के टी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो वो एक टाइम पे ईजी के कंपेरेबल में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी बढ़ रही है। आप एनर्जी बढ़ा रहे हो ना सबकी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यही तो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रहेगी, ये यहाँ से उठ करके बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। ज़्यादा और हीट करने लग तो ज़्यादा बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। ठीक है, हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे हीट किया आपने, टेम्परेचर बढ़ा, इसके पास एनर्जी आई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अच्छा देखो, जब बॉन्डिंग में था, जब वो एक जब दोनों में बॉन्डिंग हो रखी थी, दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड था, तो बॉन्ड हमेशा स्टेबलाइज करता है ना। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी रिलीज़ हुई है मतलब कि उसके पास अब एनर्जी कम बची है, एनर्जी कम है जिस वजह से वो स्टेबल है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और अब वो बाहर निकल गया, अब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, अब वो अनस्टेबल है ना। बॉन्डिंग में था तब वो स्टेबल था, जब बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो वो स्टेबल थे। बॉन्डिंग से एनर्जी में ये टेम्परेचर आया, आपने बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाया, उसने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लिया क्या मतलब, टेम्परेचर की जो एनर्जी मिली इसको, वो उससे वो उसने बॉन्ड तोड़ दिया और वो बाहर आ गया, लैटिस में ऐसे ही फ्री हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी एनर्जी इस बॉन्डिंग वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड में आ गया। देखो एनर्जी ज़्यादा है ना, ईजी से, ईजी अमाउंट से एनर्जी जो है कंडक्शन बैंड की वो वैलेंस बैंड से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, ईजी ज़्यादा है, इतना गैप, मतलब हाई आ गया ना एनर्जी। देखो यहाँ पे था जब ये, तो एक बॉन्ड में था, बॉन्ड में एनर्जी कम होती है हमेशा, तभी वो स्टेबल होता है। वहाँ से टूट करके इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, देखा हमने कंडक्शन बैंड में। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है भैया, कंडक्शन बैंड में। इसमें क्या आपको इम्प्योरिटी दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा। सिलिकॉन सिलिकॉन सब जगह है, इसमें कोई भी बोरोन या फॉस्फोरस हमने नहीं डाल रखा, ठीक है। मतलब कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। चलो ठीक है, इसमें अब मुझे ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको मत गिनो, ये काम नहीं आ रहे भाई। ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन उसमें काम नहीं आएंगे। किसमें, कंडक्शन में। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वही काम आएंगे। कंडक्शन बैंड में अभी कितना है, एक। अच्छा ठीक है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, होल। तो इसमें मुझे ये देख करके बताओ सिंपल सा कि इसमें कितने होल हैं इस समय और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। इलेक्ट्रॉन तो वैसे बहुत सारे हैं, पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जो कंडक्शन वाले काम कर रहे हैं। तो कितने कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन है, एक। अच्छा होल कितने हैं, एक। अच्छा ठीक है, मान लो कि मैंने इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया, और यहाँ पे दो वो बन गए। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन। होल्स कितने हैं, एक दो तीन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है एन ई, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन में पार्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं, ठीक है, सिंपल था। अच्छा अब ये दो दो चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको एन आई लिखते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है। तो एक एक नॉर्मल सी इक्वेशन बनती है, एन आई, इसको मत देखो, ये अभी ट्रांजिस्टर है, इसको बाद में पढ़ेंगे। एन आई इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, ठीक है, एन आई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये तीनों तो बराबर है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है, मतलब एन ई इज इक्वल टू एन एच है, इसको बोल दो एक्स, एन आई मत बोलो, एक्स बोलो, चलो ठीक है, एक्स। अब क्या करो, अगर मैं एन ई को एन एच से मल्टीप्लाई करूँ, तो एन ई क्या है, ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब एक्स है। एन एच वो भी एक्स के बराबर है, एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब इसी एक्स को हम बोलते हैं एन आई स्क्वायर। एन आई किस लिए, इंट्रिंसिक के लिए। इसका क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बनती है किसके केस में, इंट्रिंसिक के केस में। एक्सट्रिंसिक के केस में क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वाले में पी टाइप है, अगर पी टाइप में क्या किया था हमने, बोरोन को ऐड किया था। बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, तीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें तीन है, कंडक्शन वाले में तीन है इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, होगा क्या, उस तीन में से तीन तो भैया लग जाएंगे आगे बॉन्डिंग बनाने में, और एक होल बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने क्या बोला, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे होल है। चलो ठीक है, जो साथ वाला जो सिलिकॉन है उसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा रहेगा, बाकी सब वैसे ही लैटिस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बार, इसमें इस क्रिस्टल लैटिस में इसको बॉन्ड मानो, पर इनकम्प्लीट मानो, ठीक है। अब अभी के लिए ये बॉन्ड नहीं है असली में, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर अगर हम नॉर्मली देखें तो इसमें ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अभी कितने हैं, एक, एक होल एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, जब अगर सिलिकॉन होता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को कर दिया है कम, कम करा है ना। यहाँ पे अगर सिलिकॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, अभी यहाँ पे मैंने बोरॉन डाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, और होल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है। ये दोनों अपने आप को ऐसे बढ़ाएंगे घटाएंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो दोनों कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में एन ई जो है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होल भी कितने होंगे, 5 ही होंगे ना।
10 तो नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे एक होल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगला वाला निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर अगेन एक होल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। किसके केस में? इंट्रिंसिक के केस में। 5 × 5, इनका प्रोडक्ट क्या आया? 25। ठीक है, इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? Ni² NH × Ne। ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक्सट्रेंसिक के केस में पी टाइप है और एक होता है एन टाइप। ठीक है, तो एक्सट्रेंसिक वाले के केस में पी टाइप वाले को देखो। पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में क्या होगा? देखो, होल बढ़ गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इतना समझ आता है। सिलिकॉन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन को कम कर दो 4। तो 5 बजे 25 को बराबर रखना है और इसको आप 4 कह रहे हो, तो ये कितना रखोगे इसको? अगर 5 रखोगे तो 5 और 20 होगा, होल तो बढ़ जाएंगे। देखो होल कैसे बढ़ेंगे इसको भी मैं बता ही देता हूँ, बता ही रहा हूँ। तो देखो होगा क्या कि कुछ बॉन्ड टूटेंगे, जैसे इंट्रिंसिक में होता था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ होल बनेगा। तो जो ये सब तो बराबर होंगे, पर एक होल जो है वो एक्स्ट्रा है। अब इसको मत देखना कि ये भी तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नहीं। अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया है ना। तो 5, अब देखते हैं इसको। इस नंबर में प्रोडक्ट ढंग से बन नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक के केस में मानो कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो होल्स कितने होंगे? बिना देखे, अगर होल्स मैं नहीं भी बताऊँ तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि इंट्रिंसिक है तो भैया इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 6 होगी। पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन को करना है कम, इलेक्ट्रॉन होंगे कम तो होल होंगे बढ़ेंगे, मतलब होल ज़्यादा हो गए थे ना, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे होल बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो इसको कम, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया 4, 6 से 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अगर मैं यहाँ पे ना भी बताऊँ और ये आपने देख लिया सिर्फ कि 6 से 4 हुए हैं, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और ये एक्सटेंसिक है, मतलब कि ये पी टाइप होगा, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, 4 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, तो एन एच कितना बढ़ेगा? वो बढ़ेगा 9। ये एक लॉ है, ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लॉ है, ऐसा सेमीकंडक्टर में फॉलो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 36 होता है, तो 4 9 36, तो होल्स की कंसंट्रेशन 6 से बढ़ के कितना हो जाएगी? कैसे बढ़ेगी? इतनी बढ़ेगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे। ठीक है, जैसे V = IR होता है ना, अगर V कांस्टेंट रहा और I को आप चेंज कर रहे हो तो R ऐसे चेंज होगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। वैसे ही इनका, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। 4 9 36, अभी भी 36 है। ठीक है, तो Ni² हमेशा कांस्टेंट रहेगा। होगा क्या? और एन टाइप को देखो, एन टाइप को, एन टाइप में क्या करो, पहले यहाँ पे 6 और 6 थे, दोनों बराबर थे, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 6 थी, होल्स की कंसंट्रेशन 6 थी। एन टाइप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो, मान लो कि 6 से आपने 9 कर दिया। एन टाइप में हम क्या ऐड करते थे? फॉस्फोरस, या फिर जो उनके फैमिली वाले हैं आगे वाली, उसके अगली नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पे मान लो कि फॉस्फोरस हमने रखा, तो फॉस्फोरस अगर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? एन टाइप। होगा क्या कि ये बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं कम्प्लीटली, 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसने लैटिस में जितने भी फॉस्फोरस आए उतने उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन अब घटेगी नहीं, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो होल्स की घटेगी। ये धीरे धीरे समझ आएगा, टाइम लगेगा इसमें, कि होल्स की देखो, जब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स होल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। कैसे होगी? अगर होल है कोई भी क्रिस्टल लैटिस में, मान लो यहाँ पर होल बना था, इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, तो होल्स की कंसंट्रेशन घट गई ना। अब होल्स रहेंगे, मान लो कि ये 2 थे और इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3, अब ये वाला तो बैठ गया यहाँ पर, अब हो गए इलेक्ट्रॉन 2 और होल्स 1। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, होल्स की घटेगी। किस में? एन टाइप में। क्यों एन टाइप? क्यों एन टाइप क्यों बोल रहे हैं हम उसको? नेगेटिव जो है वो मेजॉरिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में है, इसलिए हम उसको एन टाइप बोल रहे हैं।
होना क्या है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब बढ़ा दो इसको, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, तो NH को हमको घटाना पड़ेगा। तो अब 6 से घट करके 4 पे आ गया, ये 6 से बढ़ करके 9 पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे ना भी लिखूँ, मैंने सिर्फ इतना डाटा दिया है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सीधा बता सकते हो 6 है, मतलब ये इंट्रिंसिक है, दोनों बराबर है। 4 और 9 मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम है और ये होल्स जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि पी टाइप। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल्स कम है, एन टाइप, खत्म। ठीक है, समझ आ गया।